डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। आज हम आपको पतित पावनी मां गंगा के बारे में कुछ रहस्यमयी और अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं। ये बातें जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इन बातों को जानकर आपको बेहद सुखद और आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए मां गंगा से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य, कुछ अद्भुत अनोखी बातें जानना शुरू करते हैं। मां गंगा के प्रादुर्भाव के विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने विष्णु जी के पैर के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किया तथा पृथ्वी पर आते समय शिवजी ने मां गंगा को अपनी शिर जटाओं में रखा। त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों के स्पर्श के कारण इन्हें पवित्र समझा गया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम के पुरखे थे राजा सगर। राजा सगर की 2 पत्नियां केशनी और सुमति थीं। तब से सुमति को 60,000 पुत्र हुए, जबकि केशनी को असमंजस नाम के 1 पुत्र हुए। राजा सगर ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का घोड़ा छोड़ा तो इंद्रलोक छिन जाने के डर से इंद्र ने घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा रोके जाने की खबर मिलते ही 60,000 सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम का विध्वंस करना शुरू कर दिया। तब ध्यान से जगे कपिल मुनि के श्राप से समस्त सगर पुत्रों की जलकर मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई कि इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आए। उनकी राख बहाने का बीड़ा उनके सौतेले भाई असमंजस ने उठाया। उनके पुत्र अंशुमान हुए, जिनके पुत्र राजा दिलीप थे। वो सभी गंगा को लाने में समर्थ नहीं हुए, लेकिन सगर के प्रपौत्र भगीरथ लंबी तपस्या के बाद गंगा को ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से शिव की जटाओं में लाने में सफल हुए। वहीं गंगा बहते हुए वर्तमान गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम पहुंची और सगर पुत्र ऐसा माना जाता है कि मां गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मां गंगा में 3 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अन्य सभी तरह के बैक्टीरियाज को खा जाते हैं, जिसके चलते गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। हालांकि वास्तव में गंगा की 6 प्रमुख धाराएं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर में से एक का स्रोत है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी गंगोत्री से बहती है और देवप्रयाग में जाकर ये अलकनंदा नदी से मिलती है। ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का रूट बहुत लंबा माना जाता है। ये हिमालय के दक्षिणी ढलान पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2,510 किलोमीटर 1560 मील से भी ज्यादा है। आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि गंगा नदी में मछलियों की 140 विभिन्न प्रजातियां और 90 विभिन्न उभयचरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई आज विलुप्त होने के करीब हैं। गंगा ताजे पानी के डॉल्फिन और गंगा शार्क का भी घर है। दोनों ही प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। गंगा में समाहित होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां गोमती, रामगंगा, गंडकी, घाघरा, कोशी, बुरी गंडक, तमसा, महानंदा, सोन, यमुना और पुनपुन हैं। अब जो तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से गंगा के संबंध में बिल्कुल भी सुखद या अच्छा नहीं है। गंगा को 2007 में दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी के रूप में घोषित किया गया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 3,000 मिलियन लीटर से अधिक अनट्रीटेड सीवेज प्रतिदिन गंगा में डाला जाता है। वाराणसी में
हर साल लगभग 32,000 लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है और कई टन आधा जला हुआ मांस नदी में समा जाता है। त्योहार के मौसम के दौरान अधिकतर लोग अपने पिछले पापों से खुद को साफ करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं और पीछे कुछ सामान जैसे भोजन, फूल पत्तियां या प्लास्टिक पानी में रह जाता है और यही नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। वो जानते भी नहीं कि जाने अनजाने में वो अपने पाप धोने की अपेक्षा नए पापों का सृजन कर रहे हैं। तो ये थी माँ गंगा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी। आशा करते हैं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि थोड़ी सी भी पसंद आए, काम की लगे, तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।